ये हमारा मॉड्यूल 1 स्टार्ट है यहाँ से। और हम उसका लेसन नंबर 1 की बात करें। कल हमने कुछ हद तक ये डिस्कस किया था, लेकिन चूंकि अब मैंने रिकॉर्डिंग भी स्टार्ट की हुई है, तो चलें इस बहाने उन लोगों से भी शेयर हो जाएगा जो किसी वजह से ज्वाइन नहीं कर सकते। ये जो फर्स्ट मॉड्यूल है ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है। और इसमें हम बेसिकली एक्सेल के हवाले से जो बेसिक इंट्रोडक्शन है वो हम ट्राई करेंगे। और बेसिकली इसमें क्या होगा कि आप एक्सेल को, आपके लिए आसान हो जाएगा कि आप एक्सेल को इजीली ओपन कर सकें, उसमें मुख्तलिफ प्लेसेस पे आप मूव कर सकें, डाटा एंट्री कर सकें, एंटर किए हुए डाटा को बेहतर वे से फॉर्मेट कर सकें। तो यानी हमारे जो बेसिक लर्निंग आउटकम्स हैं इस मॉड्यूल के, एक्सेल को ओपन करना, उसमें डिफरेंट पार्ट्स को आइडेंटिफाई करना, यानी उसके इंटरफेस को समझना, डाटा एंट्री करना। डाटा एंट्री में हमारे पास टेक्स्ट डाटा है, नंबर डाटा है, डेट्स वगैरह हैं, इन्हें समझना। इस तरह से जो लार्ज डाटा शीट्स हैं, यानी ऐसी शीट्स जिनमें बहुत ज़्यादा डाटा है, उनमें इजीली नेविगेट करना, यानी एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे इजीली आना, डाटा को फॉर्मेट करना और फिर उस वर्कशीट को या वर्कबुक को सेव भी करना। अब हमें ये तो आइडिया है, कल भी हमने देखा था एक्सेल के बहुत सारे पार्ट्स हैं। ठीक है, उनमें कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स हमने क्लासिफाई किए हैं। जैसे इसके जो की कंपोनेंट्स हैं एक्सेल के, टाइटल बार, कल हमने डिस्कस भी किया था कि टाइटल बार क्या होता है। तो मैं आपको अभी यहाँ पे डिस्प्ले भी करवाता हूँ साथ साथ। जी, एक साइड पे मैंने अब मॉड्यूल की इंफॉर्मेशन रखी है और दूसरी साइड पे एक्सेल हमारे पास आ रही है। ठीक है, तो इसमें अगर आप देखें तो ये जो टॉप ग्रीन एरिया है ये टाइटल बार है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि हमारी फाइल का नाम होता है, फॉर एग्जांपल स्टूडेंट मार्क्स डॉट एक्सएल। इस वक्त इस टाइटल बार में बुक 1 के नाम से आ रहा है। ठीक है, यानी ये हमारी फाइल का नाम है जब हम इसे सेव करेंगे। हाँ, हम इसे चाहें तो चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन करंटली इसका नाम बुक 1 है। और ये जो पूरा ग्रीन एरिया है ये बेसिकली टाइटल बार के तौर पर आता है। मैं इसे एनोटेट भी कर देता हूँ साथ साथ ताकि आपको आसानी हो जाए। जी, ये हमारा इस वक्त टाइटल बार है। इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, ये बुक 1 यानी फाइल नेम, ये मैक्सिमाइज, मिनिमाइज करना और एप्लीकेशन को क्लोज करना। बाकी भी चीज़ें अहम हैं, जैसे इसमें डू और अनडू की ऑप्शन भी है, सेव करना भी है। लेकिन ये तीन चार चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। टाइटल बार से नीचे रिबन है। ये वाला जो एरिया है ये रिबन एरिया कहलाता है। ठीक है, इस रिबन में डिफरेंट टूल्स मौजूद हैं। जैसे क्लिपबोर्ड का टूल है, फॉन्ट का टूल है। इस वक्त आपको ये कंप्लीट टूल नज़र नहीं आ रहे। उसकी रीज़न क्या है कि मैंने इसे जो एप्लीकेशन उसके साइज को कम किया हुआ है। जैसे ही मैं इसे फुल साइज करता हूँ, मैक्सिमाइज करता हूँ, तो देखें फॉन्ट वाले एरिया में आपको काफ़ी सारे टूल नज़र आ रहे हैं। ठीक है, इसी तरह से जो अलाइनमेंट है उसमें फर्दर आपको टूल नज़र आ रहे हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि टूल बार या रिबन में बहुत सारे आपके पास चीज़ें मौजूद होंगी, जो कि फर्दर मेन्यूज में भी डिवाइड है, जैसे होम, इंसर्ट, फार्मूलाज, डाटा वगैरह। इसी तरह से हमारे पास नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है नेम बॉक्स। जैसे हमारे पास ये वाला बॉक्स है एक। ठीक है, इसमें क्या होगा कि आपने जो भी सेल क्लिक किया होगा उसका एड्रेस आपके पास आ जाएगा। ठीक है, ये वाला देखें, ये F6 आया हुआ है। इसका मतलब है कि मैं इस वक्त F6 में था। ठीक है, यहाँ पर मैं अगर इसे चेंज करता हूँ तो ये E10 हो गया। इसका मतलब है कि ई कॉलम और 10 रो में मौजूद हूँ। फार्मूला बार, यानी जहाँ पे आपने एक्सेल के फार्मूला लिखने होते हैं उसे फार्मूला बार कहते हैं। वो ये सारा फार्मूला बार है हमारे पास। यहाँ पे हम एक्सेल के डिफरेंट फंक्शंस या फार्मूलाज राइट करेंगे। वर्कशीट एरिया, जो ग्रिड की सूरत में, यहाँ पे टेक्निकल वर्ड भी यूज हुए हैं, तो जो ग्रिड की सूरत में हमारे पास है, ये ग्रिड है बेसिकली। ये देखें ना, वर्टिकल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइंस, इनके मिलने से एक यानी बॉक्सेस बन रहे हैं। ये सारा का सारा ग्रिड एरिया कहलाता है। तो ये जो बॉक्सेस वाला एरिया है ये एक्सेल शीट एरिया, जहाँ पे हम अपना डाटा एंटर करेंगे। शीट टैब, अगर आप बॉटम में अगर आप देखेंगे तो ये देखिए, मैं इसे थोड़ा मैक्सिमाइज कर दूं तो यहाँ पे शीट 1 नजर आ रही है। आपको हो सकता है इससे ज्यादा शीट नजर आए। जैसे मैंने बी प्लस को क्लिक किया तो एक और शीट नजर आ गई, फिर क्लिक करता हूँ एक और शीट हो गया। हर शीट पे आप डाटा सेव कर सकते हैं, शीट 1 2 3। इस वक्त मेरे पास 3 शीट है, आप मजीद भी ऐड कर सकते हैं। हर शीट में इंडिपेंडेंटली डाटा स्टोर होगा।
स्टेटस बार, शीट के नीचे एक और बार मौजूद है जो स्टेटस बार कहलाता है, जिसमें आपके पास कुछ इंफॉर्मेशन सेव होती हैं, जो आपको जो 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 आप काम साथ कर रहे होते हैं वो यहाँ पे आ रही होती हैं। ये मुझसे थोड़ा सा ये वाला बार जो है, ठीक है, ये स्टेटस बार। ठीक है, इसमें एक्सेसिबिलिटी ऑप्शन क्या है, वर्किंग के लिए ये रेडी है नहीं है, डिस्प्ले सेटिंग क्या है, और ये उसकी डिफरेंट सेटिंग्स हैं शीट्स की, जूम सेटिंग है। ठीक है, ये हम साथ साथ देखेंगे। और बाज़ दफ़ा आप कुछ कैलकुलेशन करते हैं, वो कैलकुलेशन भी यहाँ पे आ रही होती है। अच्छा, अब हम एक इमेजिन कर लेते हैं, और बिल्कुल बेसिक सी एग्जांपल है, रियल लाइफ एग्जांपल टाइप है, कि इमेजिन अ स्कूल रजिस्टर। सपोज आपके पास एक स्कूल रजिस्टर है। द रोज आर स्टूडेंट नेम्स एंड कॉलम्स आर सब्जेक्ट्स। आमतौर पे वैसे रजिस्टर में आप देखें तो, अटेंडेंस रजिस्टर अगर आप देखें तो उसमें डेट कॉलम में आ रही होती है और रोज में स्टूडेंट नेम आ रहे होते हैं। एंड ईच सेल इज वेयर द मार्क्स गो। यानी हम जो इमेजिन कर रहे हैं उसमें स्टूडेंट का नाम आ रहा है और उसके कॉलम्स में सब्जेक्ट के नेम आ रहे हैं, और हर सेल में बेसिकली हमारे पास मार्क्स होंगे, यानी हम स्टूडेंट के मार्क्स लिखना चाह रहे हैं। द रिबन इज लाइक योर स्टेशनरी बॉक्स। जो रिबन हमने बात की है, ये एक तरह से हमारा स्टेशनरी बॉक्स है, जिसमें रूलर भी है, पेन भी है हमारे पास, रेजर वगैरह भी है, और यहाँ पे ये सारी चीज़ें हम ऑर्गेनाइज कर रहे होते हैं। तो इसी तरह से एक्सेल में भी ये सारी की सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज्ड हैं, हर कोई अपने अप्रोप्रिएट मेन्यू में मौजूद है। ठीक है। तो अब अगर हम यहाँ पे करंटली देखें तो कॉलम हमारा स्टूडेंट नेम होगा, रोज जो हैं वो हमारे पास क्या होंगी, सॉरी, रोज हमारे नेम्स होंगे, कॉलम सब्जेक्ट होंगे, और हर सेल में हम मार्क्स पुट करेंगे। तो इस बेस पे हम यहाँ पे बड़ी इजीली डाटा एंटर कर सकते हैं, लेकिन अभी हम डाटा एंट्री की तरफ नहीं है, हमने सिर्फ एक एग्जांपल समझी है कि हम यहाँ पर क्या कुछ कर सकते हैं। अब हमें एक्चुअल में समझना है कि इस शीट में हम नेविगेट कैसे करेंगे। ये टेक्निकल वर्ड है, ये आप लोगों ने याद रखने हैं। नेविगेशन से क्या मुराद होती है? नेविगेशन जिस तरह से होता है ना, वो नेविगेटर होता है गूगल मैप में भी अगर आप देखें, तो बेसिकली आपने किस डायरेक्शन में जाना है, आप किस तरह से एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। ठीक है, तो ये कीबोर्ड भी आपको इसमें हेल्प करता है, माउस भी हेल्प करता है, और कुछ कॉम्बिनेशन ऐसे हैं जिनके जरिए से आप इजीली एक्सेल की एक एरिया से दूसरे एरिया में जा सकते हैं। एक्सेल जो है चूंकि एक ग्रिड के थ्रू ऑर्गेनाइज है, कॉलम वर्टिकली आते हैं हमारे पास, यानी एबीसी की सूरत में, रोज हॉरिजेंटली हैं जिनका 1 2 राइट हुआ होता है। आप यहाँ पे देख भी रहे होंगे 1 2 3, और ये ए बी सी वगैरह आपके पास आ रहे हैं। ठीक है, तो एबीसी कॉलम की सूरत में आ गया, रोज 1 2 3 की सूरत में आ गए। तो इन दोनों के मिलने से एक चीज बनती है जिसे हम सेल रेफरेंस कहते हैं। हम डिस्कस भी कर चुके हैं कि अगर मैं इस सेल को क्लिक करता हूँ F9, तो बेसिकली इस पर्टिकुलर सेल का जो रेफरेंस है वो F9 है। ठीक है, ये रेफरेंस हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब सेल रेफरेंस को थोड़ा सा मजीद समझ लेते हैं। अगर हम A1 की बात करते हैं तो इसका मतलब है हम कॉलम ए और रो 1 की बात कर रहे हैं, यानी वेरी फर्स्ट सेल इन एक्सेल की बात कर रहे हैं। अगर हम B5 का कहते हैं, यानी मैं अगर आपको कहता हूँ कि B5 में फला टेक्स्ट लिखें या फला फार्मूला लिखें, तो इसका मतलब है कि मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि आप कॉलम बी में जाएंगे और रो 5 में जाएंगे। इसी तरह से C10 का मतलब है कॉलम सी और रो नंबर 10। ठीक है, नेविगेशन ये था हमारा सेल रेफरेंस। नेविगेट अगर हमने करना है तो नेविगेट करने के लिए हम डिफरेंट की कम्बिनेशन यूज करेंगे। कीबोर्ड पर मुख्तलिफ किस्म की कीज होती हैं, ये हमने शायद पहले डिस्कस भी की थी। अदरवाइज मैं आपको भी एक सर्च कर देता हूँ, फॉर एग्जांपल एक बेसिक सा लेआउट हम देख लेते हैं। अच्छा, ये हमारा एक बेसिक सा कीबोर्ड आपको नजर आ रहा होगा, जिसकी टॉप रो पे नंबर्स हैं, उससे बॉटम पे उस यानी उससे नेक्स्ट में आपके पास अल्फ़ाबेट्स हैं, QWERT, उससे नेक्स्ट ASD वगैरह हैं, उससे नेक्स्ट ZXY वगैरह हैं। ठीक है, ये न्यूमेरिकल टाइप है, इसमें बाकी चीज़ें नहीं है जो टेक्निकल बटन्स हैं। यहाँ पे अगर आप देखें तो आपको कुछ और भी नज़र आ रहे होंगे बटन की सूरत में, जैसे CTRL का बटन नज़र आ रहा है, आल्ट का नज़र आ रहा है, ये एक बड़ा सा बटन नज़र आ रहा है जो स्पेस बार है, शिफ्ट बटन है, कैप्स लॉक है, ये वाला टैब बटन है। ठीक है, और ये वाला फॉर एग्जांपल एंटर बटन है। तो ये बटन्स, हम इन बटन्स की बात कर रहे हैं, कंट्रोल बटन की बात कर रहे हैं। इसमें भी अभी कुछ बटन्स शो नहीं हो रहे, क्योंकि ये मुख्तलिफ लोगों ने डिज़ाइन किए हुए हैं। इनमें जैसे एक होम बटन भी होता है, एक और प्रॉपर आपके पास है। जैसे यहाँ पे अगर आप देखेंगे, होम बटन है, एंड बटन है, इंसर्ट डेल बटन है, रिटर्न शिफ्ट कंट्रोल, मेन्यू बटन है, ऑल्ट बटन है, विंडो बटन है, फिर कंट्रोल बटन है, कैप्स बटन है, टैब्स है।
ESC है, ठीक है, ये लेफ्ट राइट अप डाउन एरोज कीज हैं। तो हम एक्सेल में इनकी बात करें, इनके जरिए से हमने नेविगेट करना है, एक्सेल के एक पार्ट से दूसरे पार्ट में जाना है। तो जब भी हम कंट्रोल और होम का बटन प्रेस करेंगे, यानी कीबोर्ड पे ये दोनों बटन मौजूद होंगे, अभी मैंने आपको दिखाए भी हैं, तो हम बेसिकली क्या करेंगे, A1 सेल में आ जाएंगे, यानी एक्सेल के आप जिस मर्जी सेल में हैं, अगर आप कंट्रोल होम प्रेस करते हैं तो आप A1 में आ जाएंगे। तो बाज़ दफ़ा हमें इसकी ज़रूरत होती है, हमें समझ नहीं आ रही होती, या हमें स्क्रॉल करना या पहले सेल में आना मुश्किल हो रहा होता है, तो आपने अगर इस तरह से कोई सिचुएशन आ गई है तो आप कंट्रोल होम प्रेस करेंगे, तो आप जो है वो पहले सेल यानी A1 में आ जाएंगे स्क्रीन के, जिस जिस शीट में भी आप मौजूद होंगे। कंट्रोल एंड प्रेस करते हैं तो आप लास्ट सेल में आ जाएंगे, वो लास्ट सेल जो आपने रिसेंटली यूज किया होगा। कंट्रोल और एरो की, यानी फॉर एग्जांपल अगर आप कंट्रोल यानी CTRL का बटन आप प्रेस करते हैं, CTRL का बटन प्रेस करते हैं, और सपोज ये वाला राइट एरो प्रेस करते हैं, तो इसकी डायरेक्शन राइट साइड पे एरो की, तो आप राइट साइड पे मूव करेंगे, कितना मूव करेंगे कि आप उस राइट साइड के जिस रो में भी मौजूद हैं उसके लास्ट सेल पे चले जाएंगे। अगर आप कंट्रोल के साथ लेफ्ट करते हैं तो आप जहां पे भी मौजूद हैं उस रो के लेफ्ट साइड का जो पहला सेल होगा, फॉर एग्जांपल वो A10 बनता है तो A10 पे आ जाएंगे। कंट्रोल का जो है कंट्रोल जी, यानी आप कंट्रोल जी जब प्रेस करेंगे तो आप किसी पर्टिकुलर सेल में जिसका रेफरेंस आप देंगे, यहाँ पे मतलब मैं कहता हूँ कंट्रोल जी और यहाँ पे मैं रेफरेंस राइट कर देता हूँ, फॉर एग्जांपल G99, और एंटर प्रेस करता हूँ तो मैं इस वक्त G99 में मौजूद हूँ, और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं G99, और इस वक्त ये हाईलाइट भी है। तो अगर आपने किसी पर्टिकुलर सेल में जाना है और उसका रेफरेंस आपको मालूम है, कंट्रोल जी प्रेस करके आप जा सकते हैं। टैब का मतलब होता है कंट्रोल, यानी अगर मैं इधर से कीबोर्ड से टैब प्रेस करता हूँ तो ये राइट साइड पे वन सेल मूव कर रहा है, और अगर मैं एंटर प्रेस करता हूँ तो ये डाउनवर्ड साइड पे एक सेल मूव कर रहा है। आमतौर पे जब हम डेटा एंटर करते हैं तो हम एंटर प्रेस कर रहे होते हैं, कॉलम वाइज डेटा एंटर। अगर हम रो वाइज डेटा एंटर कर रहे हैं तो फिर हम राइट एरो प्रेस करते हैं, ठीक है, या हम टैब भी प्रेस कर सकते हैं, लेकिन टैब प्रेस करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है मेरे ख्याल में डेटा एंट्री के हवाले से। तो हमारे लिए बेस्ट होता है कि एक हाथ से हम राइट एरो प्रेस करें और एक हाथ से हम डेटा एंट्री करते रहें, या यानी वो डिपेंड करता है अब आपके पास कीबोर्ड किस तरह से है या आपकी प्रैक्टिस किस तरह से है। अब नेक्स्ट सिनेरियो भी हम अज्यूम कर लेते हैं कि सपोज यू हैव 500 स्टूडेंट रिकॉर्ड, आपके पास 500 स्टूडेंट का रिकॉर्ड है। इंस्टेड ऑफ स्क्रोलिंग फॉर 5 मिनट्स, बजाय इसके कि आप उस 500 रिकॉर्ड को इस तरह से स्क्रॉल करें जैसे मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ, इस स्क्रॉल के जरिए से, ये स्क्रॉल बार कहलाता है, इससे अगर आप क्लिक करेंगे तो आप ऊपर की तरफ से जाएंगे, और अगर आप इस बार को पकड़ कर नीचे लाएंगे तो शीट जो है वो नीचे की तरफ आपको नजर आती जाएगी। इसे भी आप यूज कर सकते हैं, इस तरह से लेफ्ट और राइट हॉरिजेंटल भी आपके पास स्क्रॉल मौजूद है। और आप माउस के जरिए से एक स्क्रॉल व्हील होता है उससे भी आप स्क्रॉल कर सकते हैं, या अगर आपके पास लैपटॉप है, लैपटॉप का जो टच पैड है उसके जरिए से भी आप टू फिंगर के जरिए से अप एंड डाउन स्क्रॉल कर सकते हैं। तो 500 स्टोर में आपने स्क्रॉल करना है, किसी पर्टिकुलर सेल में जाना है या लास्ट सेल में जाना है, तो हम क्या कर सकते हैं, हम कंट्रोल एंड प्रेस करेंगे, तो हमारा वो जो स्क्रोलिंग है उससे जान छुड़ जाएगी और हम बड़ा क्विकली जो है वो मूव कर लेंगे एक पर्टिकुलर सेल पे, जिसे हमने कहा था कि हम फॉर एग्जांपल लास्ट सेल में जाना चाह रहे हैं। तो अब इन कॉम्बिनेशंस को जहन में रखते हुए आप आपने प्रैक्टिस भी करनी है, कुछ डाटा भी एंटर करना है अपने तौर पर, ठीक है, और मूव करना है कि डाटा आपका जो कर्सर है या जो सेल है वो किस तरह से एक साइड से दूसरी साइड पे मूव कर रहा है। अब हम अपने फर्दर काम पे आ जाते हैं, डाटा एंट्री, कि हमें डाटा एंटर करना है। अच्छा, जब भी आपने डाटा एंटर करना है तो आपको क्लियरली पता होना चाहिए कि आप क्या करना चाह रहे हैं, यानी आप एक सिनारियो अज्यूम करेंगे, ठीक है, या जो भी आपका असाइनमेंट है, वर्क है, उसे आप अच्छी तरह से समझेंगे, और उसके बाद आप डाटा एंट्री स्टार्ट करेंगे। क्यों अच्छी तरह समझेंगे कि आपने सोचना है कि कौन सी चीज़ें एज ए कॉलम आएंगी और कौन सी चीज़ें एज ए रो आएंगी, ठीक है। एक्सेल में आप इजीली जो डाटा हैंडल कर सकते हैं वो इन तीन किस्म का है। टेक्स्ट डाटा यानी ABC वाला जैसे डाटा होता है, जिसे आमतौर पे हम लेबल्स भी कह सकते हैं। नंबर्स हैं जिसे हम वैल्यूज कह सकते हैं, ऑब्जर्वेशन कह सकते हैं, न्यूमेरिकल ऑब्जर्वेशन कह सकते हैं, और डेट्स हैं। इसके अलावा भी हम डाटा यूज कर सकते हैं, यानी इनका मिक्सचर भी हो सकता है। हम इसमें पिक्चर्स वगैरह भी यूज कर सकते हैं, लेकिन वो उसे उस तरह से डील नहीं करेगा जिस तरह से इन तीन डाटा टाइप्स को एक्सेल डील करता है। इन डेटा टाइप की जो एंट्री है वो हमें समझनी चाहिए। याद रखें, जब भी आप टेक्स्ट डेटा एंटर करेंगे एक्सेल में, फॉर एग्जांपल मैं अगर कोई नाम लिखता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं अपना ही नाम लिखता हूँ, तो ये नाम सेल की लेफ्ट साइड पे आएगा हमेशा।
तो हम इसे कहेंगे कि टेक्स्ट अलाइंस लेफ्ट ऑटोमेटिकली। यानी बाय डिफॉल्ट एक्सेल में ये फीडिंग है कि जब भी आप कोई एबीसी टाइप लिखेंगे या ए बी सी से स्टार्ट करके कोई नंबर भी लिखेंगे, तो ये लेफ्ट सेल के लेफ्ट साइड पे होगा। जब आप प्योर नंबर लिखेंगे तो ये सेल के राइट साइड पे होगा। और जब आप डेट्स वगैरह लिखेंगे तो ये किसी पर्टिकुलर नंबर फॉर्मेट में स्टोर हो जाएगी। ये डिपेंड करता है कि आपने अपनी रीजनल सेटिंग कैसे की हुई है। फॉर एग्जांपल मैं आज की डेट लिखता हूँ 24/6/2026, इसे एंटर प्रेस करता हूँ तो इसने से आपने देखा होगा कि थोड़ा सा रीऑर्गेनाइज जरूर किया है। मैं अगर आज इस तरह से लिखता हूँ, कोई और डेट लिखता हूँ, फॉर एग्जांपल किसी और सेल में जाकर 15/01/1979, तो अब ये देखें ये इस तरह से। अगर मैं इसे मंथ पहले लिखता हूँ, मंथ देन डेट और फिर इस तरह से, तो ये यानी बाज सिचुएशन में ये चेंज हो सकता है, बाज में नहीं, क्योंकि ये मेरे पास जो भी रीजनल सेटिंग आ रही है वो ऑटो से वो कर रहा है। अगर आप यहाँ पे देखें तो डेट उसने ऑलरेडी डेट भी आ रहा है। यहाँ पर अगर आप आए तो जर्नल आ रहा है, यहाँ पे अगर आप देखें तो उसने जर्नल ही लिखा हुआ है। डेट वाले में उसने से डेट की सूरत में ला रहा है कि नंबर फॉर्मेट क्या है। आप ये नंबर फॉर्मेट चेंज भी कर सकते हैं, मतलब शॉर्ट डेट है, लॉन्ग डेट है, टाइम फॉर्म में है। मैं इसे शॉर्ट डेट कर देता हूँ, ये इसे सिलेक्ट करके शॉर्ट डेट कर देता हूँ। तो इस पे ऐसा कोई चेंज नहीं आई। लॉन्ग डेट करता हूँ तो देखें ये इस तरह के फॉर्मेट में आ गया। तो ये बहुत सारी इस तरह की पॉसिबिलिटी हैं, ऐसे ऐसे हम ये सीखते जाएंगे। लेकिन इनिशियल पॉइंट क्या है कि जो टेक्स्ट है वो लेफ्ट लाइन होगा, जो नंबर्स हैं वो राइट लाइन होंगे, जो डेट्स हैं जैसे हमारी बर्थडे हैं, डेडलाइंस हैं, या वो वट एवर जो भी हमारे डेट वाइज मेजरमेंट्स हैं, वो किसी पर्टिकुलर फॉर्मेट नंबर फॉर्मेट में आएगा, वो इंटरनली कंट्रोल होगा। यानी वो बेसिकली आपकी रीजनल सेटिंग के मुताबिक आ जाएगा, लेकिन आप उसे चेंज कर सकते हैं उसके फॉर्मेट को। नहीं एंटरिंग सर। डाटा, डाटा एंटर करना। अब हम डाटा को एंटर करना चाह रहे हैं, मैं इसे थोड़ा सा फिर इस तरह से कर लेता हूँ। क्लिक ऑन अ सेल, यानी अब इसका मतलब ये है कि जब आपको क्लिक ऑन अ सेल कहा जाएगा तो बेसिकली हम क्या कह रहे हैं, आपने सिंगल क्लिक करना है। ठीक है, सिंगल क्लिक करने का मतलब है कि वो सेल हाईलाइट हो जाएगा, ग्रीन कलर का उसका बॉर्डर आ जाएगा, और आप इस बॉर्डर के मुताबिक इसमें कुछ भी डेटा एंट्री कर सकते हैं। यानी इसका मतलब है कि पहला काम क्या है कि हमने जहां से डाटा एंट्री स्टार्ट करनी है उस सेल में क्लिक करना है, और उसके बाद हमने अपना डाटा टाइप करना शुरू कर देना है। और जब हमने डाटा टाइप कर लें, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे 78 लिखना चाह रहा हूँ, तो उसके बाद आपने एंटर की प्रेस करनी है। इसका मतलब ये होगा कि आपने डाटा कंफर्म कर दिया, इसके अलावा आपने कुछ एंटर नहीं करना। जैसे ही आप एंटर की प्रेस करेंगे ये कंफर्म होकर राइट साइड अलाइन हो जाएगा, और जो एक्टिव सेल है वो नीचे वाला सेल एक्टिव हो जाएगा। ठीक है। अगर आप एंटर प्रेस नहीं करना चाह रहे, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि मैं यहाँ पर 15 लिखता हूँ, और आप टैब प्रेस कर लें तब भी ठीक है, या कोई और नंबर लिखते हैं राइट एरो प्रेस कर लें तब भी ठीक है। मैं फिर कोई और नंबर लिखता हूँ, डाउन एरो प्रेस करता हूँ तब भी ठीक है, अप एरो करता हूँ तब भी पॉसिबल है। अब ये चीज़ डिपेंड आप पे करती है कि आपने डेटा एंट्री आपको किस तरह से आसान रहती है। तो मुझे आमतौर पे जो डेटा एंट्री है वो आसान इस तरह से होती है कि मैं टैब या एंटर की, या सबसे ज़्यादा एंटर की कम्बिनेशन यूज़ करता हूँ। और बास सिचुएशन में फॉर एग्जांपल अगर मुझे सर्वेज एंटर करना है तो फिर मैं राइट और लेफ्ट एरो कम्बिनेशन यूज़ करता हूँ और डेटा एंट्री करता हूँ। ठीक हो गया। अब हमने ये समझ लिया कि जब हमने डेटा एंटर करना है तो सबसे पहले जिस सेल से हमने स्टार्ट करना है या जिस कॉलम से हमने स्टार्ट करना है उसे हम क्लिक करेंगे, डाटा टाइप करेंगे, एंटर की, टैब की या एरोज कीज वगैरह हम प्रेस करते रहेंगे। तो हमारा डाटा जो है वो हर सेल में वन बाय वन एंटर होता जाएगा, जैसे जैसे हम टाइप और एंटर वगैरह करते रहेंगे। अब क्वेश्चन ये है कि हमने डाटा टाइप कर लिया, लिख लिया, जो भी था हमारा, एंटर भी प्रेस कर दिया, ये डाटा मुझे गलत लिखा गया, मैंने यहाँ पे 50 लिखना था, जल्दी में मुझसे 15 लिखा गया। तो अब इसके दो तरीके हैं, या तो आप इस सेल पे वापस आके रीराइट कर लें, या फिर ये है कि आप यहाँ पर डबल क्लिक कर दें। अब देखिए पिछले सेल में हमने सिंगल क्लिक की बात की थी, अब हम यहाँ पे डबल क्लिक की बात करें। एक्सेल में जब भी हम डबल क्लिक करेंगे तो इसका मतलब है कि वो सेल एडिटेबल हो गया। और यहाँ पे एक चीज आपने नोट करनी है, जब भी आप किसी भी सेल में डबल क्लिक करेंगे तो बहुत सारे फर्दर सेल आपके पास डिम हो जाएंगे। अगर आप नोट करें तो यहाँ पर जो बहुत सारे सेल्स हैं, जो कमांड्स हैं, ये बहुत सारी जो कमांड्स हैं, ये इनमें डिम है चंद एक के अलावा, जैसे ये डिम नहीं है, ये वाली डिम नहीं है, ये डिम नहीं है, और ये डिम नहीं है।
ठीक है, यहाँ पे भी कुछ चीजें डिम मौजूद हैं। इसका मतलब है कि इस वक्त आप डाटा एडिट मोड में हैं, आप बहुत सारे टूल यूज नहीं कर सकते। सिर्फ रेलिवेंट टूल है, जैसे आपने बोल्ड, इटालिक, अंडरलाइन या उसका फॉन्ट साइज कम ज्यादा करना है, आप इन्हें यूज कर सकते हैं, बाकी टूल यूज नहीं हो सकते। तो इसलिए जब इस तरह की सिचुएशन आ जाए तो इसका मतलब ये है कि आप डाटा के एडिट मोड में हैं, आपने इस वक्त या तो डाटा राइट करना है या फिर आप एंटर की प्रेस कर दें ताकि एडिट मोड कम खत्म हो जाए। और अगर आप देखें तो इस वक्त बहुत सारे सेल, एक दो के अलावा सारे के सारे एक्टिव हो चुके हैं, यानी अब ये अवेलेबल हैं आपके लिए सेल में। जी। अब हमने इस 50 को 15 करना था। मैं F2 प्रेस कर रहा हूँ, यानी या तो आप डबल क्लिक कर दें यहाँ पे, और इसे आप फॉर एग्जांपल जीरो डिलीट कर कर वन राइट साइड पे एरो के जरिए से मूव करके लिख दें, या फिर आप F2 प्रेस कर कर इसमें आपने जो भी एडिटिंग करनी है जिस तरह से भी आपको आसान लगे वो आप कर दें। तो हाँ, जब आपके पास देखिए नंबर्स को बाज दफा एडिट करना थोड़ा मुश्किल सा यानी अजीब सा लगता है कि आप उसे एडिट कर कर और आप जीरो डिलीट करें, राइट साइड पे हैं और वन लिखें, इसमें आपका टाइम और कीबोर्ड से की प्रेसिंग ज़्यादा टाइम यानी प्रेस होती है, ज़्यादा टाइम लगता है। इसका डायरेक्ट वे है कि आप सिंपल इस पर आएँ और राइट कर दें, ये एडिट हो जाएगा। हाँ, इशू तब आता है जब आपके पास कोई अल्फ़ाबेट की सूरत में इंफॉर्मेशन हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपने कोई इंफॉर्मेशन लिखी हुई है कि दिस इज़ आवर फर्स्ट MS एक्सेल क्लास। ठीक हो गया। इस इसमें फॉर एग्जांपल कोई भी स्पेलिंग गलत हो गए हैं या आप कोई जो है करेक्शन करना चाह रहे हैं, तो बेस्ट वे वही है कि आप इसे डबल क्लिक करें या F2 प्रेस करें, जहां पे आपने करेक्शन करनी है उसको आप सिलेक्ट कर कर या बैक स्पेस एरो से या डेल एरो से डिलीट करें और एंटर प्रेस कर दें, वो एडिट हो जाएगा। ठीक है, तो ये डिफरेंट से वे हैं, मैंने अपना एक्सपीरियंस भी आपको बता दिया साथ, और ये भी बता दिया कि सिंगल क्लिक और डबल क्लिक में क्या डिफरेंस है, एडिटिंग आपने कैसे करनी है। और अगर आपने कोई फार्मूला यूज़ किया हुआ है तो आप यहाँ पर, मतलब मैंने एक फार्मूला यूज़ किया है, एवरेज। ठीक है, सपोज मैं A1 से A10 तक, A1 से A10 में कोई डाटा नहीं है, तो इसने हमें एक एरर भी दे दी है। मैं यहाँ पर अगर कुछ राइट करता हूँ तो ये कैलकुलेशन हमें खुद ब खुद अपडेट करता रहेगा। A1 से लेकर A10 तक का डाटा मैंने एंटर कर दिया। ठीक है, इसमें मैं कोई डिफरेंट वैल्यू भी पुट कर देता हूँ। ठीक है, अगर आपने फॉर्मूला में कोई इशू आ गया, फॉर्मूला में ठीक नहीं है, फॉर एग्जांपल मैंने एवरेज लिखना था, ई नहीं लिखा, तो आपको एरर देगा। आपने इसे करेक्ट करना है, अगेन वही है, आप या तो F2 प्रेस कर दें, डबल क्लिक कर दें, या फिर फॉर्मूला बार में आकर भी कर लें तो तब भी ठीक है। यानी इवन ये जो एडिटिंग थी आप यहाँ पे ऐसे भी कर सकते हैं, यहाँ पे दिस इज माई फर्स्ट एक्सेल क्लास, ये भी ऐसे भी आप कर सकते हैं। तो ये तीन वे आपके पास आगे डाटा को एडिट करने के लिए। डाटा डिलीट करना हो तो आपके पास डिफरेंट कम्बिनेशंस हैं, जैसे कीबोर्ड पे डेल का बटन होता है, डिलीट या डेल का। ये बेसिकली सेल के कंटेंट डिलीट करता है लेकिन उसकी फॉर्मेटिंग डिलीट नहीं करेगा। फॉर्मेटिंग से क्या मुराद है कि आपने उसका कलर चेंज किया हुआ है, आपने उसे बोल्ड किया हुआ है, आपने उसका फॉन्ट साइज किया हुआ है। मैं डेल बटन प्रेस कर रहा हूँ, मैं इसको जो भी राइट करूंगा उसी फॉर्मेट में आएगा जो मैंने सेट किया था। ठीक है, तो इसका मतलब है कि डेल करने से फॉर्मेटिंग रिमूव नहीं होती, फॉर्मेटिंग वैसी की वैसी रहती है, लेकिन सेल के कंटेंट्स जो हैं वो डिलीट हो जाते हैं। बैक स्पेस क्या करता है, डिलीट्स वाइल इन एडिट मोड। बैक स्पेस डायरेक्टली यूज नहीं होगा, मैं यहाँ पर इस वक्त बैक स्पेस प्रेस कर रहा हूँ तो ये एडिट मोड में आ गया। ठीक है, यानी ये एडिट मोड में आकर डिलीट करेगा। तो ये देखें, डेल जो है वो फॉर्मेटिंग कीप कर रहा है। अच्छा, यहाँ पे हम ट्राई करते हैं कि मैं बैक स्पेस यूज करता हूँ, तो इसमें भी फॉर्मेटिंग नहीं हुई, लेकिन डिफरेंस क्या है कि ये बेसिकली एडिट मोड में आके डिलीट करता है, यानी आपको वो सेल एडिट मोड में कर देता है, डिलीट भी कर देता है और सेल एडिट मोड में आ जाता है। राइट क्लिक जब आप करेंगे किसी उस पर सेल पर राइट क्लिक, ये मैंने माउस का राइट क्लिक बटन प्रेस कर रहा हूँ। ठीक है, तो आपके पास बहुत सारी फर्दर ऑप्शंस आ जाएंगे, इवन जैसे फॉन्ट्स टाइप मेन्यू वगैरह आपके पास ये उनके आ रहे हैं, फॉन्ट साइज भी आ रहे हैं, बोल्ड इटालिक भी हैं और फर्दर ऑप्शंस भी हैं। ये सारी की सारी आपके पास आ जाएंगी। अच्छा, हमारे पास टाइम भी थोड़ा शॉर्ट है, तो इसे होपफुली से बस अब जल्दी एंड करते हैं। राइट क्लिक करके आप डिलीट ऑप्शन यहाँ पे आपको नजर आ रहे होगे, आप डिलीट भी कर सकते हैं, क्लियर कंटेंट भी कर सकते हैं, दोनों ऑप्शन मौजूद हैं। ठीक है, रियल लाइफ एग्जांपल में we type student name, suppose Ahmed Ali, and then you realize that it should be Muhammad Ahmed. Double click the cell, select the text and retype.
यानी अगर आपने कोई चीज़ गलत लिख दी है तो आप उसे डबल क्लिक करेंगे, F2 प्रेस करेंगे, या फॉर्मूला बार में जाकर आप उसे करेक्ट कर लेंगे। कॉमन मिस्टेक्स क्या होती हैं हमारे पास, यानी जब हम डाटा एंट्री कर रहे होते हैं तो सबसे जो बड़ी मिस्टेक आती है वो स्पेस बार का अननेसेसरी यूज़ है। हमने यहाँ पर अगर आप देखें, मैंने इसे रेड किया हुआ है, देखने में ये 85 है, लेकिन एक्चुअली ये 85 नहीं है, 85 से पहले एक स्पेस भी आ रही है। इस स्पेस का नुकसान क्या होगा कि ये नंबर होने के बावजूद एक्सेल इसे टेक्स्ट समझेगी। देखिए मैं यहाँ पर एक नंबर राइट करता हूँ, पहले मैंने टेक्स्ट राइट किया, लेफ्ट लाइन है, अब मैं नंबर राइट कर रहा हूँ, लेकिन पहले मैंने स्पेस प्रेस की है, आपको नजर भी आ गया होगा। और मैं यहाँ पे अब एक नंबर राइट कर देता हूँ। ठीक है, अब ये एक्चुअल में टेक्स्ट के तौर पे आ रही है, बेशक इसने इसे जो है वो राइट अलाइन किया हुआ है, लेकिन उसके बावजूद ये जनरल कैटेगरी में आ रहा है, ये नंबर कैटेगरी में नहीं, सॉरी, यहाँ पर स्पेस उसने उस तरह से कंसिडर नहीं की। इसका मतलब है कि इस करंट वर्जन में स्पेसेस को, वो इस तरह की स्पेसेस को खुद रिमूव कर रहा है, क्योंकि जब मैं F2 में आ रहा हूँ और स्टार्ट में आता हूँ तो देखें कोई स्पेस काउंट नहीं हो रही। हाँ, अगर मैं इस तरह से टाइप करता हूँ, अपर कॉमा लिखकर नंबर लिखता हूँ, तो अब देखें ये टेक्स्ट के तौर पे आ रहा है और स्पेस भी आ रही है, यहाँ पे आपको स्पेस भी नजर आ रही होगी। अब ये देखने में नंबर है, अगर आप देखें तो इस पे एक ग्रीन लेफ्ट टॉप पर रेक्टेंगल भी आ रही है, देखने में ये नंबर है, लेकिन एक्चुअली ये नंबर नहीं है, और इसके पास एक एरर मैसेज भी आ रहा है ट्रायंगल की सूरत में कि द नंबर इन दिस सेल इज फॉर्मेटेड एज टेक्स्ट आर प्रोसीड बाय एन अप्रोप्रिएट बाय एन अपोस्ट्रोफ, कि अपोस्ट्रोफ इसके शुरू में आ गया, ये नंबर नहीं है, अब एक्चुअली ये टेक्स्ट है। यहाँ तक मेरे ख्याल हम एंड करते हैं, क्योंकि आगे जो है वो टाइम शॉर्ट का मेरे पास मैसेज आ गया। ये ना हो कि हम कुछ डिस्कस ना कर सकें, कोई क्वेश्चन आपने पूछना है तो मुझसे पूछ सकते हैं इस वक्त, कोई भी कंफ्यूजन है, कोई भी क्यूरी है। जी सर। सर ये जो सेल रेफरेंस में जी जी। जो विड्थ होती है इसकी सबकी एक ही टाइम में कैसे बढ़ा सकते हैं? हाँ, ये देखें आप जिस भी सेल पे हैं उसके बॉटम पे आप इस तरह से आएंगे, उसे बढ़ा सकते हैं। ज़्यादा सारी की करनी है तो इसे सिलेक्ट करें, और किसी भी हॉरिजॉन्टल लाइन पे आके इंक्रीज कर दें, सबकी बढ़ जाएगी। अदरवाइज राइट क्लिक करें, रो हाइट को क्लिक करें, तो यहाँ पे आपने जी जो भी सर। नंबर देना है उसके मुताबिक रो हाइट। यही काम आप कॉलम से भी कर सकते हैं, राइट क्लिक करें, कॉलम विड्थ करें, और यहाँ पे आपने जो भी कॉलम की विड्थ देनी है वो दे दें, तो हर कॉलम की विड्थ उसके मुताबिक हो जाएगी। आप इसे मैन्युअली भी एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है ओके। ओके सर। जी, इसके अलावा कोई क्वेश्चन? सर ये जो है ना, हमने अगर किसी सेल को सिलेक्ट करना है वन वन से लेकर 1000 तक, हाँ जी, ये फार्मूले के थ्रू कैसे होगा? कैसे फॉर्मूले के करेंगे? थ्रू तो, फॉर्मूले के तो अगर थ्रू नहीं कोई होगा, हम नेविगेशन की यूज करेंगे ना। ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है जिसे हम जो है वो सिलेक्शन के लिए यूज करें। मैं फॉर एग्जांपल कंट्रोल शिफ्ट और इन्हें प्रेस करूंगा, कंट्रोल वगैरह को, ठीक है, शिफ्ट को प्रेस करूंगा और इस तरह से डाउनवर्ड जाता जाऊंगा। अब मैंने कंट्रोल शिफ्ट डाउन प्रेस किया है, तो इसने क्या किया है कि जितनी भी एक्सेल की सेल्स हैं, यानी लास्ट सेल तक, ये देखें जो आपको नजर आ रहा है ना, 10,48,576, ये सारे के सारे सिलेक्ट हो गए। ठीक है जी सर। जी सर। जी। और कोई क्वेश्चन? नो सर। चलें, चलें, ये इंशाल्लाह मैं आपसे जो इसकी रिकॉर्डिंग है ये जल्द शेयर कर दूंगा, तो फर्दर फिर कोई क्वेश्चन हो तो आप क्वेश्चन कर लीजिएगा। और नेक्स्ट हम मुहर्रम में हम नहीं करेंगे क्लासेस, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे लोग बिजी भी होंगे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट मंडे हम अपनी क्लास स्टार्ट करेंगे। जी हो सर। सकता है कि नेक्स्ट मंडे मैं 8 बजे स्टार्ट ना कर सकूं, थोड़ा लेट हो जाऊं, लेकिन हम लेसन 1.4 सर से ये जो स्टार्ट करेंगे। कल रिकॉर्डिंग आपने क्लास की है वो भी भेज दें ग्रुप नहीं, में। कल मैंने कोई रिकॉर्डिंग नहीं की थी, आज रिकॉर्डिंग की है, तो आज जो है इंशाल्लाह मैं आपको सेंड कर दूंगा, यानी आज ही ये सेंड करूंगा। तो कल जो मैंने डिस्कस किया था काफ़ी हद तक, वो आज मैंने डिस्कस किया है चंद एक पॉइंट्स के अलावा, वो जब भी मौका मिलेगा हम ज़रूर डिस्कस करेंगे। ठीक हो गया? चलें जी, हम इसे एंड ओके करते सर। हैं इंशाल्लाह, फिर जी सर। नेक्स्ट मंडे को स्टार्ट करेंगे। चलें जी, थैंक यू। ओके सर, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़।